बहुत सुंदर अध्यात्म की चर्चा है। भगवान की कृपा होगी तो आप समझ पाएंगे। और इसका समझने का तात्पर्य है कि भगवान की तरफ दौड़ पड़ना। ऐसा करे तो विमान मिलेगा, अप्सरा मिलेगी, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, तो आपके पास अप्सरा आएंगे, आपके पास दैवी आकर्षण आएगा। आपको ऐसा आएगा जैसे स्वप्न में आता है। बैठे बैठे एकांत सेवन कर रहे हो, आपके सामने वो दृश्य उपस्थित है। सबसे बड़ा पहला लक्षण है महात्मा का, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। मन मांगे आज रबड़ी तो उसे नमक का घोल देना चाहिए, भगवत मार्ग में चले। साधन चतुष्टय के बिना अपने को समझ पाना बहुत कठिन है। साधन चतुष्टय किसे कहते हैं? मतलब ये चार साधन जब जिसके हृदय में जागृत होते हैं वो भगवत प्राप्ति या मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है। बहुत सुंदर अध्यात्म की चर्चा है। भगवान की कृपा होगी तो आप समझ पाएंगे। और इसका समझने का तात्पर्य है कि भगवान की तरफ दौड़ पड़ना। आदौ नित्या नित्य वस्तु विवेक परिगण्यते। पहला साधन, सत्य वस्तु क्या है, असत्य क्या है, पहला है। इसकी अभी व्याख्या करेंगे। दूसरा, इहा मूत्र फल भोगो विरागस तदनंतरम। इस लोक और परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य हो जाना। तीसरा, शम दमादि षटक संपत्तिर। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्ति साधु के पास होती। साधु का मतलब भेष से नहीं है, जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्तिवान होता है उपासक। चौथा, मुमुक्षुत्व मिति स्फुटम। अब इस जन्म में मुझे मुक्त होना है माया से, ये प्रबल इच्छा। ये 4 साधन है आत्मस्वरूप में स्थित होने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। अब पहला, नित्यानित्य वस्तु विवेक परिगण्यते। पहला साधन है कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। तो वेदांत के अनुसार ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्येत्येवं रूपो विनिश्चय। भक्ति के अनुसार मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। अगर ज्ञान मार्ग का पथिक है तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एकमात्र ब्रह्म सत्य है और जितना नानात्व दिखाई दे रहा है सब स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। देखो ना, सपने का महत्व है कि जागृत का महत्व है तुम्हारे अंदर। इसीलिए जननी जनक बंद सुत दारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बरडोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। जीवन मुक्त हो गया। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, संपूर्ण संसार झूठा, एकमात्र ब्रह्म सत्य है। 2 पद्धति से जाना जाता है, अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक नहीं है, अन्वय है। पहले व्यतिरेक, ये जो शरीर देख रहा हूं, ये जो भोग विलासता देख रहा हूं, ये जो अच्छा बुरा जन्म मरण देख रहा हूं, ये सब मिथ्या है। फिर सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य है। सत्य क्या है? वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, मेरे आराध्य देव के सिवा और कुछ सत्य नहीं है। पहला, तभी वैराग्य होगा। जिन भोगों में लगे हो उसी को भगवान मान लोगे तो और भोग वृत्ति बढ़ जाएगी। ये हटना किससे है? नहीं, पहले जहां लगे हो उसे मिथ्या देखो, उससे वैराग्य करो, तब सत्य वस्तु जो जानोगे। क्या? हरि ब्रह्म, जो भी नाम आप दो उसी एक परमात्मा तत्व के हैं। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्येत्येवं रूपो विनिश्चय। जिसकी बुद्धि ने निश्चय कर लिया है कि एकमात्र आराध्य देव के सिवा सब झूठा, सारे रिश्ते नाते सारी भोग विलासिता ये स्वाप्निक है, सत्य है तो सच्चिदानंद प्रभु सत्य है। ये पहला साधन, नित्यानित्य वस्तु का विवेक। नित्य क्या है? प्रभु ब्रह्म। अनित्य क्या है? उसके सिवा सब। इसीलिए बहुत कठिन पड़ता है, गुरु कृपा से ही ये बात समझ में आती है। दूसरा है इहा मूत्र फल भोगो विरागस तदनंतरम। जितना भी हम देख पा रहे हैं और जितना सुन पा रहे हैं, इन सब भोगों से वैराग्य हो जाना चाहिए मुक्त होने के लिए। सुने हुए भोग, जैसे शास्त्रों में ऐसा करे तो विमान मिलेगा, अप्सरा मिलेगी, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे,
इतने यज्ञ करने के बाद इस पद का अधिकारी होगा, इस पद का अधिकारी होगा, 100 अश्वमेध यज्ञ के बाद देवराजेंद्र पद का अधिकारी होगा, ऐसा तप करने से तप लोग जाएगा, ऐसा करने से महार लोग जाएगा, ऐसा होगा।